हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया मैम और आज स्टूडेंट साइंस में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी पौधों और जंतुओं की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 है ये, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ NCERT। ठीक है, तो जनरली इस चैप्टर में बोला क्या गया है, चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से मेथड एडेप्ट करने चाहिए ताकि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या कर सकें, बचा सकें। अब बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ह्यूमंस की इस नेचर में, जिससे हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स और हमारे जो पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ गई है। तो अपने इस अर्थ को कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। तो पहले तो हम रीज़न्स देखेंगे कि आखिर वो कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में आ गए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनको प्रोटेक्ट करने के, उनको कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि एक पहेली एंड बूझो दो कैरेक्टर दिए गए हैं हमारी NCERT की साइंस बुक में, जो हर लगभग सभी क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहेली एंड बूझो जो है वो अपने एक प्रोफेसर के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उन्होंने भरतपुर सेंचुरी में विज़िट करते समय किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर रीज़न क्या था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने की, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आइए इसके आंसर्स हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला रीज़न तो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हम हिंदी में कहते हैं वनोन्मूलन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पेड़ पौधों का कटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों पेड़ पौधों को काटा जाता है, ये हम देखेंगे। बोला गया ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। बहुत ही बड़ी वैरायटी में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इस पृथ्वी पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बसे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे मैनकाइंड के लिए, हमारे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ह्यूमंस होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट की वजह से ही, जो ऑर्गेनिजम्स की जो नीड है उसके वजह से ही हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्या हो चुका है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, यानी इनमें एक खतरा मंडरा रहा है। तो बोला गया है अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो बोला गया कि सबसे बड़ा खतरा जो है अगर आज इंसान के ऊपर है या किसी ऑर्गेनिज्म के ज़िंदगी पर है तो वो डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं अपनी नीड के लिए पेड़ पौधों को काट तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने जीवन को खतरे में भी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। तो स्टूडेंट्स, अगर डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन लिखना होगा तो यहाँ से लिखना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। पेड़ पौधों को काटना या जंगल को काटना और फिर कटे हुए भाग को, उस लैंड को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब हम भारी मात्रा में पेड़ पौधे काट देते हैं, फिर इन लैंड्स को हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब वो पर्पस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे पर्पस है।
जैसे फर्स्ट पर्पस क्या है, प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। आजकल लोग भारी मात्रा में जंगल को काट देते हैं ताकि उसके ऊपर क्या कर सके, कल्टीवेशन कर सके। कल्टीवेशन क्या होता है, क्रॉप्स उगाना, फॉर खेती करना, ठीक है ना, फसल उगाना, ये कहलाता है कल्टीवेशन। तो एक बड़े से जंगल को काट के उस पर खेती की जा रही है, क्रॉप्स उगाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। सेकेंड रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड रीज़न दिया है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। दूसरा काम यानी फॉरेस्ट को और किस वजह से काटा जा रहा है, एक तो हाउस बनाने के लिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। घर बनाने के लिए उनको लैंड चाहिए, और लैंड के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। तो फॉर मेकिंग बिल्डिंग हाउसेस और फैक्ट्रीज़ भी बनाने के लिए, अब सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, और लोगों को अर्निंग करने के लिए बहुत सारे बिजनेस करते हैं, जिसमें एक फैक्ट्रीज़ भी आ जाती है। तो फैक्ट्री सेटअप के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में जंगल को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। नेक्स्ट रीज़न क्या बोला गया है, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज फ्यूल। अगला रीज़न क्या है, फर्नीचर्स बनाने के लिए भी, यानी घर में रखे टेबल, अलमीरा, बेड, वॉटेवर इट इज़, ये बनाने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि लकड़ियों का इस्तेमाल इन चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। और लकड़ियाँ यानी जो वुड है वो आपको किससे मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और इसका इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पे देखने को मिल रहा है, आइए हम वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे क्या असर हो रहा है। सो फर्स्ट लिखा गया है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। पेड़ पौधे कटने से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ अर्थ पे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, अगर टेम्परेचर बैलेंस रहता है तो कुछ ये कंडीशन होती है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो आने वाले भविष्य में हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। सो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे अपने नीड की वजह से, अपने लालच की वजह से, तो आने वाली पृथ्वी जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और पृथ्वी के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ हम ह्यूमंस की आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो हमें अपने आप को भी अगर ज़िंदा रखना है तो हमें सबसे पहले अपने नेचर का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तो ही हम इस अर्थ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रीज़न देखने को मिला, आप हेडिंग डाल सकते हो कंसिक्वेंसेस, और उसमें सबसे पहला लिख सकते हो द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। ये दो रीजंस जो है, ये पहला रीज़न हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे पेड़ काटते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर में आता है, और वो ऑक्सीजन हमें मिलता है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेकेंड रीज़न ये लिख सकते हैं। थर्ड रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो मिट्टी के नीचे यानी ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, और वो पानी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारे अर्थ का जो नेचर है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उनमें जो बैलेंस मेंटेन है वो भी क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। और बोला गया है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो रेनफॉल कम होगा, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी
तो जो खेती बाड़ी होती है वो अच्छे से नहीं होगा, ना तो वेजिटेशन ग्रो करेंगे, ना तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, और धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाएगी, बंजर बन जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो स्टूडेंट्स पेड़ पौधे काटने से फ्लड की समस्या भी आ सकती है, यानी बाढ़ जैसी सिचुएशंस भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। जनरली क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी में अपने आप को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से कभी अगर पानी आता भी है तो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलता है। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी प्रोसेसेस फॉलो नहीं होंगे, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे सिचुएशंस जो है, फ्लड जैसे सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब बाढ़ कैसे आती है, अगर समुद्र में या नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो सुनामी और बाढ़ की स्थिति जो है वो क्रिएट हो सकती है। सुनामी और बाढ़ की स्थिति तभी आती है जब ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है The plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount of it in atmosphere. यानी बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में कम होती है, लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और CO2 के अमाउंट के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दिस विल लीड ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सन से आने वाली रेज़ को हमारे पृथ्वी पर ही रोक लेता है, और पृथ्वी पर रोकने की वजह से रेज़ जो है वो वापस स्पेस में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारे वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और रेनफॉल यानी बारिश में भी क्या आती है स्टूडेंट्स, कमी आती है। अब वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, बारिश में भी कमी आएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगा, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, यानी सूखा पड़ना। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर तो वहाँ पे फसल क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो आगे चल के वो ज़मीन किसी काम की नहीं रहेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। अब पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, पेड़ के कटने से ये आगे बहुत सारी और भी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सॉइल में जो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे फसल अच्छे से उगा सके, तो वो सारी क्वालिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस होने की वजह से वेजिटेशन में कमी आती है, ठीक है, और सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बोला गया है यहाँ पे, आप डेफिनेशन लिख देख सकते हो, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर एंड हार्डी रॉकी लेयर्स। यानी ऊपर की जब टॉप लेयर हट जाएगी तो नीचे की सिर्फ हार्ड और रॉकी लेयर्स ही दिखाई देंगे, जो किसी भी काम के नहीं होते हैं। इनमें ना तो ह्यूमस होता है और ना ही वो फर्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप को उगाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोला गया कि ऐसे जो टाइल लैंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, और इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बोला गया डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी में पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है, होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, जिसके वजह से हमें मिट्टी के नीचे पानी मिलता है, वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्लियर हो गया। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। यानी जब बारिश का पानी मिट्टी में गिरता है तो वो नीचे जाता है, और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो नीचे जाने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशंस में क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, फ्लड यानी बाढ़ जैसे सिचुएशंस क्रिएट होगी। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो जाएगा, सॉइल का टेक्सचर, क्वालिटी, सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं। सो इतना आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिएगा,
जो मैंने आपको समझाया है, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू।